हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत और इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स, चैप्टर है पॉलिनोमियल्स और ये भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। ठीक है, हालांकि एनसीईआरटी में मैं ख़त्म तो करवा दूंगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, कुछ टाइप ऐसी है इस चैप्टर की जो एग्जाम में आती है ना, तो वो हमें बाहर वाली बुक से ही, आप समझ ही गए होंगे किस बुक की मैं बात कर रहा हूँ, उससे हमें करना पड़ेगा। एनसीईआरटी में तो वो क्वेश्चन दिए नहीं हुए और उस तरह के जो क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो एनसीईआरटी में है ही नहीं। खैर, पहले बेसिक्स कर लेते हैं अब इसके, है ना। लास्ट क्वेश्चंस कुछ रह गए हैं, लास्ट एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म है, फिर उन क्वेश्चंस पे जंप करेंगे जो मैं बता रहा हूँ अभी। ठीक है, एक्स्ट्रा बुक वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 4 है। 3 एग्जाम्पल तक वैसे हमने कर लिया है। Find a quadratic polynomial the sum and product of whose zeros are -3 and 2 respectively। यानी हमें सम ऑफ जीरोस पता है, ठीक है, विच इज -3। ठीक है, और हमें पता है क्या, और हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, विच इज 2। ठीक है, जब हमें सम पता हो और प्रोडक्ट पता हो और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी हो, तो उसके लिए भी एक जनरल फॉर्म होती है जो कि है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट के बाहर x लगाओगे, प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, या फिर कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखी हुई मिलेगी, x² माइनस सम ऑफ रूट्स, ठीक है, बाहर एक और x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो चाहे ऐसे हो चाहे वैसे हो, आपको तो लर्न करने से मतलब है ना। ठीक है, ये लीजिए। चलो, अब हमारे पास वी हैव एवरीथिंग दैट वी नीड टू फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमें कुछ नहीं करना, बस इसमें पुट करनी है। सो x² ये लिखा, माइनस सम ऑफ जीरो है हमारा -3, ये भी लिखा ऐसी। ठीक है, और ये x लिखा और फिर प्लस लगाया और फिर प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, सम एंड प्रोडक्ट, हाँ दे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 2 लिखना है ना, यानी प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, और ये हो जाएगी x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस का 3x एंड प्लस 2। सो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x प्लस 3x प्लस 2, लेकिन ये हल्का सा अभी अधूरा है। ठीक है, इसमें आधा क्या है, इसको हमें k से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। अब k एक कांस्टेंट है ना, k एक कांस्टेंट है, यानी कि ये एक ऐसी वैल्यू है। अच्छा देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे मान लेते हैं भाई k की वैल्यू 2 होगी, है ना, तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, पूरी पॉलिनोमियल को, सॉरी, सो ये हो जाएगा 2x, अच्छा x² लिखना था ना यहाँ पे, मैं भूल गया, सॉरी। ठीक है, 2x² प्लस 2 3 = 6x एंड 2 2 = 4। ठीक है, ये 2 से मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, लेकिन अगर इसके रूट्स की बात करूँगा ना मैं, इस इक्वेशन के रूट की बात करूँगा, तब भी हमारे पास सम ऑफ रूट जो है -3 आएगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो 2 ही आएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आएगी। इसीलिए हमने यहाँ पे k से मल्टीप्लाई किया है कि चाहे इक्वेशन ये हो, चाहे ये हो, चाहे कोई और भी हो, चाहे किसी और से मल्टीप्लाई करके लेके आए हों, है ना, तो उसके लिए हम k लगा देते हैं कॉन्स्टेंट के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम अपना एक्सरसाइज 2.2, जिसमें हमें फाइंड करनी है जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा इजी है। एक रैंडम क्वेश्चन कोई भी उठा लेते हैं। ठीक है, मैं 4th वाला उठा के देख लेता हूँ, चलो। ठीक है, 4th वाला जो है हमारे पास 4u² प्लस 8u। ठीक है, पहले तो हमें इसकी जीरोस फाइंड आउट करनी है और उसके बाद हमें सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो पहले तो इसकी रूट्स निकाल लेते हैं। तो भाई देखो, दोनों में 4u कॉमन ले सकता हूँ मैं, है ना, बचेगा क्या, है ना, इन दोनों में से 4u कॉमन आ गया, इधर बचेगा 1u, इधर बचेगा 2। ठीक है,
अच्छा हमें रूट्स निकालनी थी तो इक्वल टू हमें 0 रखना पड़ेगा, है ना, जो भी यहाँ पे है पी यू, है ना, पी यू, एक्स की जगह यू रखेंगे ना, इसको हमें 0 के इक्वल रखना पड़ेगा अगर हमें जीरोस फाइंड आउट करनी है तो एक एक करके देखो, दो टर्म्स है हमारे पास, दो टर्म्स नहीं वैसे ये ना, मल्टी फैक्टर्स हैं, ये दो फैक्टर्स हैं हमारे पास, और इन दोनों फैक्टर्स को हमें अलग अलग 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, 4u इक्वल टू 0 और इधर से u प्लस 2 इक्वल टू 0, इधर से u की वैल्यू आ जाएगी एक 0 और इधर से u की वैल्यू आ जाएगी एक -2, ठीक है ना। तो हमारे पास अल्फा हो गया 0 और बीटा हो गया एक तरह से -2, ठीक है। वेरीफाई कर लेते हैं साइड में, सम ऑफ रूट, सम, अच्छा मैं खाली सम लिख रहा हूँ, है ना, बाकी आप समझ जाना कि किस चीज़ की बात हो रही है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहली वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। खैर, तो सम होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा प्लस बीटा यानी 0 प्लस -2, और b क्या है हमारा, b है हमारा 8 और वो भी माइनस का, और a है हमारा 4, है ना, देख रहे हो ना भाई, देखो x वाली जो टर्म होती है वो b होती है, मतलब x वाली का जो कोएफिशिएंट होता है वो b होता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे u है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाले के साथ जो कोफिशिएंट लिखा होता है वो हमारा a होता है, और जो कांस्टेंट होती है जो कि यहाँ पे है ही नहीं, है ना, कांस्टेंट यहाँ पे नहीं है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना थोड़ा सा। खैर, तो ये हो जाएगा हमारा -2 और इधर भी -2 है, तो ये तो वेरीफाई हो गया, ठीक है। प्रोडक्ट को भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा, वैसे देखें तो ये c/a के इक्वल होता है, c हमारा यहाँ पे कुछ है नहीं, है ना, और a है हमारा 4, है ना, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो 0 इंटू -2, अब 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज ऑल्सो 0, सो वी कैन से दैट 0 इज इक्वल टू 0 एंड हेंस प्रोडक्ट इज ऑल्सो वेरीफाइड, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, बहुत बकवास वाहियात क्वेश्चन है, ये आते नहीं है पेपर में, ठीक है, तो ये आप कर लेना बाकी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत ज़्यादा ही बकवास वाहियात है, जैसा हमने अभी एग्जाम्पल 4 किया है ना, बिल्कुल वही उसी तरह से ये क्वेश्चन करना है हमें, है ना। हमें इसमें सम दे रखा है, हमें इसमें प्रोडक्ट दे रखा है ना, ये सम है, ये वाला प्रोडक्ट है, एक कर लेते हैं कोई सा भी, फर्स्ट वाली उठा लेते हैं, ठीक है। तो भाई सम दे रखा है हमें 1/4, है ना, और प्रोडक्ट दे रखा है हमें -1, ठीक है। तो इक्वेशन क्या कहती है हमारी, x², ठीक है, माइनस सम ऑफ रूट्स x, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट, है ना, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे हम k से लास्ट में। तो भाई देखो x² है माइनस सम, है ना, सम कितना है 1/4 और x लगा दो, प्लस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना है -1, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा x² माइनस 1/4x माइनस 1, ठीक है। एक चीज़ होगा, देखो यहाँ पे नीचे देखो 4 है ना b वाली टर्म में, तो पूरी क्वेश्चन को मैं 4 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, है ना, इंटू 4 कर दूंगा पूरी क्वेश्चन को, है ना, पूरी पॉलिनोमियल को, जिससे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x², है ना, ये 4x/4, ये माइनस का 4, ठीक है, 4x² माइनस ये 4 से ये 4 कट जाएगा तो खाली x बचेगा और माइनस का 4, ठीक है, ये इसका आंसर है, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आएगी, कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट में, और इसका फाइनल आंसर ये आ गया हमारे पास। तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान चीज़ थी, क्वेश्चन ही काफ़ी ज़्यादा वाही आते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते नहीं हैं, ठीक है, CBSE बोर्ड ऐसे क्वेश्चन नहीं देता, ठीक है। तो जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो हम अगली वीडियो में समझेंगे, है ना, जस्ट इससे नेक्स्ट वाली वीडियो एक लेके आऊँगा मैं, उसमें हम करेंगे वो क्वेश्चंस जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना, और बेस होगा वो इसी पे ही, सम ऑफ रूट पे, सम पे और प्रोडक्ट पे ही, ठीक है। इस पे बेस क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो टाइप यहाँ पे दे ही नहीं रखी। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए बाय।